पहले हेडिंग है रिड्यूसिंग शुगर बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। आकाश लिख लो बेटा, पार्ट हाँ जी सर। reducing sugar. So those carbohydrates which can reduce tolerance reagent, or Fehling solution, which can reduce tolerance reagent or Fehling solution, are called reducing sugar. Are called reducing sugar. हाँ, Fehling solution. Fehling solution are called reducing sugar. Example: all monosaccharides. Example है all monosaccharides and most of disaccharides. All monosaccharides and most of disaccharide except sucrose. Except sucrose. Sucrose reducing sugar नहीं होता, ठीक है। सुक्रोज। नेक्स्ट लिखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट्स कल तो कोई है वो है नहीं, कल तो भी क्लास रखेंगे सुबह मॉर्निंग, संडे को नहीं रखेंगे तो ठीक है। संडे कल भी हाँ। कल कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन परसों तो सारे ही बाहर जा रहे हैं, है ना। परसों का तो सीन हाँ, मैं भी नहीं हूँगा, तो कल का देख। तुम अभी जा रहे हो ठीक है, चलो देखते हैं। Those carbohydrates which do not have free aldehyde group, क्या लिखा, do not have free aldehyde group, so they do not reduce Tollens reagent or Fehling solution. Tollens reagent or Fehling solution are called non-reducing sugar. जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहते। एग्जांपल सुक्रोज, and most of polysaccharide, या ऑल ही कर लो, मोस्ट ऑफ ऑल पॉलीसेक्राइड कर लो आप, मोस्ट के लिए ऑल कर लो, मोस्ट मतलब ऑल कर लो, सारे ही होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। नहीं डाल के लिखो डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, डाइसेक्राइड को मेन हेडिंग डाल के लिखना डाइसेक्राइड। अब सारे मॉलिक्यूल्स को अच्छे से, डाइसेक्राइड को अच्छे से स्टडी करेंगे। डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स इसमें देखो दोज कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसेक्राइड में इसकी मैंने स्ट्रक्चर बनवा दी ग्लूकोज की आपके लिए। नहीं ओपन चेन बनवाई थी ना। अच्छा अभी मत डालो डाइसेक्राइड, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लिखो हैंडल के स्ट्रक्चर्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पूरा नाम है पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसे बनी थी वो देखो। अभी लिखूंगा पायरेनोज, मैं लिख देता हूँ पायरेनोज। इस साइंटिस्ट के नाम पे इन स्ट्रक्चर को नाम दिया गया पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। बोर्ड पे देख लो एक बार तब बना लेना। CHO मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, और ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। नीचे CH2OH होता है,
फिफ्थ पे OH इस फिफ्थ और फोर्थ पे OH सेम साइड, फिर अपोजिट और फिर अपोजिट, ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखना, तभी बनेगा। बाकी रेस्ट ऑफ जो कार्बन साइड बची है वहां पे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसका करेक्ट बनाने का तरीका है, तो जिससे गलती नहीं करते हम लोग। फर्स्ट, एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो उसको नंबर 1 दिया, 2 3 4 5 6। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे इसका? आईयूपीएसी नाम बता दो। 2, 3, 4, 6, नहीं 5, 6, 5, 6, 1 2 3 4 5, पेंट, पेंटा, हाइड्रोक्सी, हेक्स, एनल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ग्लूकोज का जब बच्चों को सामने लगता है तो उसे अजीब सा लगता है, तो ये ग्लूकोज का ही नाम है, ध्यान रखना, ठीक। जनरली से हम कॉमनली से ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं ऐसी आए। नहीं नहीं, इधर ही था हुआ सीधा। अच्छा, ये डी और एल फॉर्म करवाई है? नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ बनाई है, दिखाना बेटा। ये इसने सही बनाई है, ये सही बनाई है, तुमने कुछ गड़बड़ बना ली। नहीं, इसने सही बनाई है, इसने सही सही तो है, गड़बड़ की है तुमने, अपने से बना ली होगी, सही बना ली होगी, ठीक है, सही है, बाकी का ठीक है, इसने अपने से बना ली होगी। ठीक, ध्यान से बनाए करो। 1 2 6 कार्बन बनाए, 4 5 6 पे OH सेम, फिर अपोजिट फिर अपोजिट, ये तरीका है। हाँ, मतलब ये तरीका है बस, मतलब 5 और 4 पे का OH सेम साइड, फिर अपोजिट, ये OH का है, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक, फर्स्ट कार्बन जो होता है, ये एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, ये इस टाइप का ग्रुप होता है हमारे पास। ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है, तो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है वो जाके ऑक्सीजन पे अटैक करता है, फ्री एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड विल ब्रेक, नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ OH बन गया है, ये H है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, CH2OH। ये H था इधर, ये OH एज इट इज था, यहाँ OH एज इट इज था, यहाँ OH एज इट इज, बाकी H। नंबर ध्यान रखना, 5 और 4 के OH सेम साइड, फिर अपोजिट, तो कभी गलती नहीं करोगे। अब ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था और इस H पॉजिटिव के निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज बचा, एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन से, एक सेंटर में आ जाती है ऑक्सीजन, ठीक। और ये कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है, ये हो गया हम यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो HOH को रोटेट करा सकता है, इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द HOH, रोटेट करा सकता है। अगर दोनों H और OH सेम साइड है तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। डेक्स्ट्रोलिवो बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा बोल रहा हूँ, डेक्स्ट्रोलिवो में अलग सीन था। फिर इसको हम पलट के बना लेते हैं, अगर मैंने इस OH को इधर बना दिया, क्योंकि तो एनोमेरिक है, ठीक, तो H OH H, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, CH2OH। ये OH, OH, ये OH है, ये H है, ये H है, और यहाँ भी H, देखो। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के जो OH की डायरेक्शन है वो अलग है, अलग अपोजिट साइड है, कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा फॉर्म, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। ये भी कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, जो HOH को थोड़ा रोटेट राइट करा। कर दो। हाँ, मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ बना जी लो। सर। हम्म।
ध्यान रखना नीचे से 5-6 कार्बन बना के नीचे से OH को साइड करके फिर अपोजिट अपोजिट करते हैं। बना लिया ये कार्बन नंबर दिया, कार्बन नंबर। अब एक पायरनोज साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो अल्फा बीटा फॉर्म है इसको हम ऐसे ओपन चेन में बना के रिंग फॉर्म में बना सकते हैं, तो उन्होंने इसे ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा, देखा ध्यान से, इसी को ट्विस्ट किया। तो ट्विस्ट करने से इसकी कुछ स्ट्रक्चर हमें रिंग बेंजीन जैसे दिखाई देती है। एक मैंने छोड़ दिया दिखाने के लिए, उसको ट्विस्ट करके बेंजीन जैसा बना लिया मैंने, ये देखो। तो यहां से बनाएंगे, ध्यान रखना ये वो ऑक्सीजन है, वो वाला लास्ट वाला पहला कार्बन CH2OH, नीचे बोला ये H, नीचे H आया, H फिर अपोजिट आते रहेंगे, ध्यान रखना। अब OH, अब OH ऊपर आएगा, फिर H, OH, H और OH, और फिर H और OH, इस फॉर्म में 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। इसमें फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे अगर OH की पोजीशन सेम नहीं है तो इस फॉर्म को यहां बोलते बीटा डी ग्लूकोज। ठीक,
यहाँ ये कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन जो HOH को रोटेट कराता रहता है। पहली फॉर्म, और इसी से हमने कन्वर्ट कर ली दूसरी फॉर्म, पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये CH2OH, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक। HOH यहाँ बिगड़ जाएगा, HOH सेम साइड हो जाएंगे, फर्स्ट कार्बन ऐसे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, OH सेम साइड है, अल्फा डी ग्लूकोज बना। ये बीटा है, ये अल्फा है, फर्स्ट और फोर्थ के अगर OH की पोजीशन सेम है, मतलब अपोजिट साइड है तो बीटा, और सेम साइड है तो अल्फा। सेम साइड तो मतलब नीचे ही मिलेगी, ऊपर नहीं मिलेगी कभी भी। तो इन्हें बनाने में गलती मत करना, क्योंकि टीचर कई बार नंबर काट लेता है यहाँ पे अगर बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो एक पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ऐसी फ्रक्टोज की बनेगी। पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ बेटा, पहला हुआ है ना, बाकी के चलो तो सही, ये सही क्या है वो देख लो, ये नंबर बताना। हाँ देख क्या ये वाला बिना देख क्या ये सारा बिना देख आगे बताओ, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर ये क्या है? तो बोल रहा मैं को दिला रहा थैंक यू सर। बना लिया। नेक्स्ट देखो, पायरनोज, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है ना, कौन कर लिया? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। एक्चुअली इसके बाद इसमें डाइसैकराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा, तो वो बनाना सिखाऊंगा, तो उसके लिए रिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए ये पहले बनवाने थे। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देख लो, ग्लूकोज हो गया है, अब फ्रक्टोज की बात चल रही है। तो फ्रक्टोज में सबसे पहले ऊपर अल्कोहल ग्रुप होता है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, नीचे OH। OH दोनों सेम साइड है, फिर अपोजिट है, जब लास्ट सेकंड वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है, इसलिए इसे कीटोज कहते हैं, एल्डोज ना बुला के। ये देखो कीटोज, ये H और ये H, ये H, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 पे दोनों पे अल्कोहल है, सेकंड पे यहाँ कीटो ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा वो देख लो जरा, 1 3 4 5 6 पेंटा, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्स हेक्सेन 2 ऑन,
हेक्सेन टू ओन, ये इसका आईपीसी नेम है। एमसीक्यू में ही आ सकता है थोड़ा ऐसे, वैसे नहीं। बाकी से फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज। आज 31 है, एक है आज। देखो सेकेंड कार्बन, फिर यहाँ से फिफ्थ कार्बन का जो H पॉजिटिव O नेगेटिव जाएगा ऑक्सीजन के पास, डबल बॉन्ड विल ब्रेक नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे इसे? सेकेंड कार्बन इस बार सामने आ जाएगा OH, ये है यहाँ पे CH2 और OH। इस बार जो सेकेंड कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है इन फ्रक्टोज, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, CH2OH। ये रहा मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन जो दोनों की शेयरिंग में है, OH H OH H OH अपोजिट साइड है, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। इसे घुमा के बनाएंगे एरोमेरिक कार्बन से, तो CH2 OH OH OH, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, OH H H और H, बीटा जी फ्रक्टोज। ठीक है, ये दोनों ही बीटा अच्छा मैंने बीटा लिख दिया अल्फा बीटा।
OH सेम साइड है ना, तो अल्फा। देन नेक्स्ट देखो, पायरिनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। पायरिनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। पायरिनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब उसे ट्विस्ट करके ऐसे बना लें, तो इस बार थोड़ा ध्यान से बनाना इसे। इसमें 5 कार्बन बनते हैं ऐसे, ठीक। कैसे बनेगा देखो एक बार, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये मेरे पास ग्रुप बन गए, ये है CH2OH, ये H, फिर H अपोजिट आएंगे, OH, OH, H, फिर OH, और यहाँ CH2OH। ध्यान से बनाना, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ H बना देते हैं। तो अगर CH2OH की पोजीशन सेम है तो इसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहते हैं। और अगर CH2OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH, OH, CH2OH, तो इसे बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं। एक बार देखो H कार्बन हाइड्रोजन चेक करो जैसे पूरे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 पूरी। हाइड्रोजन भी मेरे पास यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है पूरे। बनाओ अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। भाई तो तुम भी इस साइड जाओगे छठ पूजा के लिए, इस बार नहीं जा रही? अच्छा नहीं जाते। देन नेक्स्ट हैंड लिखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इतना ही करेंगे आज के लिए ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कराऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए वो स्ट्रक्चर भी देख लेंगे और बॉन्ड बनाना भी सीख लेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इतना ही करेंगे आज के लिए। ग्लाइकोसिडिक